हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि हम लोग आज बता रहे हैं आपको कि अभी आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ आज एक चैप्टर है, क्योंकि मैंने कल चक्रवृद्धि भी आज खत्म कर दिया। ठीक है, लास्ट क्लास में बच्चों ने बताया, फिर हमने वीडियो को देखा कि माइक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। माइक प्रॉब्लम होने की वजह से आवाज आपकी क्लियर नहीं जा रही। ठीक है, एक बार मैं आवाज चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, आवाज शायद सही है, एक बार आप लोग कमेंट करके देख लेना उसको। ठीक है, अगर आवाज क्लियर जा रही है, हाँ ठीक है। सब लोग, अगर किसी को आवाज की दिक्कत हो तो पहले बताइए, जल्दी करिए, क्योंकि कल की तरह क्लास खराब ना हो जाए। आप एक्चुअली होता क्या, पढ़ाने के उसमें कमेंट पे ध्यान देना मुश्किल काम हो जाता है, इसलिए आवाज ना जाने की वजह से आपने कमेंट किया, लेकिन मैंने उसको कितना केयर नहीं किया, क्योंकि मैं पढ़ाने में बिजी था। मुझको क्या लगा कि आपको पहले कि आवाज नहीं जा रही है, फिर भी कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फिर कभी मैं रिपीट कर दूंगा। तो देखो आवाज क्लियर जा रही है, हाँ आवाज हम लोग मेरी क्या है, क्लियर जा रही है। ठीक है, अब देखना एक्चुअली हुआ था कल क्या कि माइक प्रॉब्लम होने की वजह से आवाज आपकी कुछ वीडियो में स्टार्टिंग गई, फिर बाद में आपकी आवाज मेरी गई नहीं। मैंने समझाता रहा, क्वेश्चन कराता रहा, लेकिन आवाज की प्रॉब्लम होने की वजह से आपने क्वेश्चन को समझ नहीं पाया। ठीक है, हम फिर उस क्लास को कभी ले लेंगे और हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। तो हमने बताने का मतलब, मेरा मतलब यह है कि हमने कल चक्रवृद्धि आज को समाप्त कर दिया। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बचे थे, आज हम एक आपको नया टॉपिक लेके आए हैं रीजनिंग का। ठीक है, न्याय निगमन। नया टॉपिक क्या है, नया चैप्टर क्या है, न्याय निगमन। हम मंडे से आपका शुरू से मैथ पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम से, और आपका शुरू से रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बैच कल आपका परसों मतलब सोमवार से चलेगा 15 तारीख से। तो हम लोग अभी आज एक चैप्टर है जो एक ही क्लास में एक ही वीडियो में पूरा समाप्त कर देते हैं। बहुत अच्छे से समझना, एक एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, आप ध्यान पूर्वक केवल देखते रहना। ठीक है, और हम लोग न्याय निगमन को देखते हैं। न्याय निगमन ये होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको न्याय निगमन में आपका कथन देगा, निष्कर्ष देगा। ठीक है, तो वो आपके कथन के अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष बताना होता है कि कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। फिर मेरी बात समझना, उसमें 4 ऑप्शन दे देता है। 4 ऑप्शन देखो ऐसे देता है। ठीक है, 4 ऑप्शन जो है आपका, कभी कभी 5 भी ऑप्शन दे देता है। तो 4 ऑप्शन देखना आपका, इनका ऑप्शन का मतलब है कि पहला जैसे दिया है आपका केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता या सही है। फिर बी दिया है आपका दूसरा निष्कर्ष क्या है, अनुसरण करता सही है। फिर आपका सी है, मतलब आपका सी में जो देता है या डी में दे देता है, वो आगे पीछे कर सकता है, दोनों सही है या दोनों गलत है। कभी कभार क्या होता है, पहला सही है या तो दूसरा सही है। मतलब 5 ऑप्शन बनता है, या तो पहला सही होगा, या तो दूसरा सही होगा, या तो दोनों गलत होगा, या तो दोनों सही होगा, या तो पहला सही या दूसरा सही होगा। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन, इसको आप देख लेंगे। हम लोग क्वेश्चन को निष्कर्ष सीधे करेंगे। ऑप्शन को आप वहां पे जब आंसर देंगे तो आप ऑप्शन इसमें से मिला लेंगे, ए बी सी डी में से। ठीक है, कि ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। जब हम निष्कर्ष को सही कर लेंगे तो हमको ए बी सी डी करने में कोई दिक्कत नहीं हो, आसानी से हम लोग कर लेंगे। ये बात समझ में आ रही ना। तो ऑप्शन आप देख लिए। ठीक है, हम सीधे आते हैं टॉपिक पे, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को बड़े ध्यान पूर्वक देखना, एक वीडियो में पूरा न्याय निगमन आपको हम एक से 2 क्वेश्चन जो पेपर में पूछता है 100% क्लियर कर दूंगा आपको देखना, मेरी बात को समझना। न्याय निगमन इतना बढ़िया चैप्टर है, और हम लोग सीधे क्वेश्चन चलते हैं। देखना क्वेश्चन आपका कथन, पहला कथन देखो क्या दिया है आपका। ये कथन दिया है, सभी नेता ईमानदार हैं। सभी नेता क्या है, ईमानदार हैं। फिर आपका अगला कथन दिया है, कोई ईमानदार शिक्षक नहीं है। कोई ईमानदार शिक्षक नहीं है। ऑफलाइन क्लास में जो टेस्ट हुआ है उसी का मैंने पूरा आपका एनालिसिस कर दे रहे हैं। ठीक है, व्याख्या कर दे रहा हूं। ठीक है, यहां पे देखना, सभी नेता ईमानदार है, कोई नेता ईमानदार शिक्षक नहीं है, ये कथन है। तो कथन को देखो, मेरी बात समझना, न्याय निगमन में आपको यहां पे देखना, ये हो गया आपका नया चैप्टर जो है, वो हो गया आपका न्याय निगमन। चैप्टर का नाम है न्याय निगमन। इसको मैं सीधे आज ही खत्म कर दूंगा। क्या है चैप्टर का नाम, न्याय और निगमन। दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा नीचे लिख दूं, कोई बात नहीं। देखना चैप्टर का नाम क्या है आपका, यहां पे दिया है, ये हो गया न्याय निगमन। ठीक है, ये नया चैप्टर है आपका रीजनिंग का, न्याय निगमन। तो मेरी बात समझना, आपका जो कथन में कहा है, कह रहा है सभी नेता ईमानदार है। कथन में क्या कह रहा है, सभी नेता, ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया नेता। सभी नेता क्या है, ईमानदार हैं। क्या है आपका, कह रहा है सभी नेता ईमानदार हैं।
ईमानदार है। फिर आपका यहीं पे कह रहा है सभी नेता ईमानदार हैं, फिर कह रहा कोई ईमानदार शिक्षक नहीं है। तो ईमानदार शिक्षक नहीं तो शिक्षक कहां होगा, ये बनेगा। ये हो गया क्या आपका, ये हो गया शिक्षक। समझा, आपका कह रहा है कोई नेता सभी नेता ईमानदार है, कोई शिक्षक ईमानदार नहीं है। तो ये अदम अलग होगा। देखना फिगर दो बनता है, एक बनता है वास्तविक फिगर, एक बनता है काल्पनिक फिगर। हम लोग वास्तविक फिगर को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। कभी भी आप देखना आपका सभी से कुछ नहीं निकलता। हम कहते सभी गाय आपका बिल्ली है, तो कुछ गाय बिल्ली है, तो ये गलत है। कुछ बिल्ली गाय हो सकती है, देखना सभी जब गाय आपकी बिल्ली है तो कुछ गाय बिल्ली होने का कोई मतलब ही नहीं होता। हम कहते हैं सभी लोग अच्छे हैं, कुछ लोग अच्छे हैं, तो ये कैसे मतलब हो सकता है। जब सभी अच्छे हैं तो कुछ हम बोल सकते हैं क्या, कुछ का मतलब ये हो गया जब कुछ अच्छे हैं तो कुछ खराब है, अपोजिट ही होगा, तो नकारात्मक शब्द ही होगा। तो इसका मतलब सभी अच्छे हैं तो कुछ अच्छे का कोई मतलब नहीं होता है, सभी अच्छे हैं तो सभी अच्छे रहेंगे, ठीक है। ये समझना, मतलब कहने का सभी से कुछ नहीं निकलता है और कुछ से सभी निकलने कोई मतलब ही नहीं है। फिर देखना यहाँ पे सभी नेता ईमानदार हैं, फिर कह रहा है ईमानदार कुछ ईमानदार शिक्षक नहीं है। तो आपका निष्कर्ष पहला देखो दे दिया है, यहाँ पे निष्कर्ष पहला दिया है कोई नेता शिक्षक नहीं है, कोई नेता क्या है, शिक्षक नहीं है। अब आपको बताना यहाँ पे है कि सही नहीं। देखना कह रहा कोई शिक्षक आपका क्या नहीं है, कोई शिक्षक आपका नेता कोई नेता शिक्षक नहीं है। तो क्या होगा, ये 100% क्या होगा, पहला निष्कर्ष आपका सही होगा। फिर दूसरा दिया आपका यहाँ पे कह रहा आपका यहाँ पे कह रहा दूसरा सभी यहाँ पे निष्कर्ष में कह रहा सभी ईमानदार नेता है, सभी ईमानदार नेता है, सभी ईमानदार नेता है। ये क्या है, गलत है। कहता आपका सभी नेता ईमानदार है, सभी ईमानदार नेता है। देख लो नेता इतने लोग हैं, ईमानदार इतने लोग हैं, तो सभी ईमानदार नेता आपका नहीं है, सभी नेता ईमानदार है। तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत किसी को, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ले लीजिए, कुछ नहीं स्क्रीनशॉट इसमें हो गया और हम मिटाते हैं, ठीक है। इसको मिटाते, क्वेश्चन समझ में आ गया हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ न्याय निबंध हटा देते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, समझना क्वेश्चन क्या कहा है। यहाँ पे कह रहा कथन, कथन में कह रहा है सभी पायलट बहादुर हैं, ठीक है। फिर कह रहा सभी नौजवान पायलट हैं। कथन में कह रहा सभी पायलट क्या है, बहादुर है। ये हो गया सभी पायलट, ये हो गया सभी पायलट क्या है, सभी पायलट यहाँ पे कह रहा है बहादुर है। क्या है, बहादुर है, सभी पायलट बहादुर है। अब समझ जाएंगे ना, पायलट लिखा है बहादुर, सभी पायलट बहादुर है। फिर कह रहा सभी नौजवान पायलट है, सभी नौजवान जो है आपका कह रहा सभी नौजवान जो पायलट है। तो पायलट के अंदर कौन आएगा, नौजवान आएगा, नहीं आएगा। देखना आपको जो चीज कहा वही होगा। ये हो गया आपका नौजवान, ये हो गया पायलट, ये हो गया बहादुर। अब निष्कर्ष पहला जो दिया है इसको देखना, निष्कर्ष पहला जो दिया है आपका इसमें कह रहा है, कह रहा आपका सभी नौजवान बहादुर हैं, सभी नौजवान बहादुर हैं। देखना सभी नौजवान बहादुर के अंदर नहीं है, तो क्या होगा, सही हो जाएगा, सही होगा ना। दूसरा क्या कह रहा है आपका, कह रहा है यहाँ पे सभी नौजवान पायलट है, सभी नौजवान पायलट है। देखना ये नौजवान है, ये नौजवान है, तो ये नौजवान बहादुर के अंदर भी है, पायलट के भी अंदर है, तो ये भी क्या होगा, सभी नौजवान पायलट है, सही है, ठीक है। ये देखना नौजवान पायलट और बहादुर के अंदर तो सभी होंगे ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आओ अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, सही से समझना। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पे कह रहा आपका सभी अध्यापक, कथन में सभी अध्यापक ईमानदार हैं। कथन में क्या कह रहा है, सभी अध्यापक ईमानदार हैं, कुछ महिला अध्यापक हैं, कुछ महिला अध्यापक हैं। देखना सभी अध्यापक, ये हो गया क्या आपका अध्यापक, सभी अध्यापक क्या है, ईमानदार है, ईमानदार है। फिर आपका तीसरे में कहा है, यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन दिया है तीसरे में फिर आपका कह रहा है कुछ महिला अध्यापक हैं, कुछ महिला, ये हो गई क्या, महिला, ऐसे बनेगा महिला, ये हो गई, ठीक। अब निष्कर्ष दिया आपका, ठीक है, कुछ महिला क्या है आपका अध्यापक है। तो यहाँ पे आपका जो दिया है क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया दिया है, समझना। देखना पहला निष्कर्ष जो दिया तीसरे में कह रहा है यहाँ पे सभी ईमानदार अध्यापक हैं, कह रहा सभी ईमानदार आपका क्या है, अध्यापक हैं। तो आपका क्या होगा, गलत होगा, सभी ईमानदार अध्यापक हैं,
सभी अध्यापक ईमानदार हैं, सभी अध्यापक ईमानदार हैं, सभी ईमानदार अध्यापक नहीं है, ये कह रहा है तो क्या गलत है। दूसरा कह रहा है आपका निष्कर्ष तीसरे में कह रहा है यहाँ पे आपका कुछ महिला बेईमान है। देखना कुछ महिला बेईमान की बात नहीं किया, अध्यापक की बात किया, लेकिन आपका अध्यापक जब ले रहे थे तो महिलाएं आपका बेईमान, इनका तालमेल बैठ गया। तो ये क्या है, कुछ महिला आपका बेईमान है, क्या है, सही है। तो दूसरा वाला क्या है, आपका सत्य है। ठीक है, देखना ऑप्शन भी हम लोग आपको दिखाया। पहले ए वाले में आपका एक नंबर में दिया था कि केवल पहला सही है, दूसरे में दिया था केवल दूसरा सही है, तीसरे में दिया था या तो पहला सही है या तो आपका दूसरा सही है, चौथे में दिया था आपका दोनों गलत है, पांचवें में दिया था आपका दोनों सही है। उसी के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे तो ये कौन सा ऑप्शन नंबर जाएगा, 2 पे, मतलब बी वाले पे। ठीक है, ऑप्शन में एक बार फिर से ऑप्शन आपको हम भी लास्ट में दिखा देते हैं, समझने वाली बात को मिटाएं इसको। आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं, चौथे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे समझना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखना आप यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कथन, कह रहा सभी नर्तकियां, देखना क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें क्या कह रहा है, कह रहा सभी नर्तकियां गायक हैं। ये हो गई नर्तकियां, ठीक है। तो नर्तकियां मतलब जो डांसर होते हैं, नृतक होते हैं, सभी नर्तकियां क्या है आपका यहाँ पे गायक है, क्या है आपका गायक है, सभी नर्तक क्या है, गायक है। फिर आपको कह रहा सभी गायक अभिनेत्री हैं, सभी गायक क्या है, अभिनेत्री हैं, क्या है, अभिनेत्री हैं। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, समझ जाएंगे, सभी आपका क्या है, अभिनेत्री है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे निष्कर्ष अभिनेत्री, लेकिन निष्कर्ष जो पहला आपका दिया है, यहाँ पे पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो कह रहा है वही करेंगे। आपका कह रहा है यहाँ पे निष्कर्ष में कुछ गायक नर्तकियां हैं, कुछ गायक, देखना कुछ गायक नर्तकियां हैं, तो ये सही है। गायक इतना ढेर सारा, नर्तक कितना है, तो क्या होगा, सही होगा। आपका अगला फिर दूसरा जो चौथन दिया है, क्या सभी अभिनेत्री गायक हैं, सभी अभिनेत्री गायक हैं, गलत है। सभी गायक अभिनेत्री, ना कि सभी अभिनेत्री आपका गायक है, क्या होगा, गलत होगा। तो ये आपका केवल निष्कर्ष क्या होगा, पहला सही होगा। निष्कर्ष नंबर कौन सा आपका, केवल निष्कर्ष कौन सा होगा, पहला आपका सही होगा। कोई दिक्कत हो बताओ किसी को, नहीं ना, समझ में आ रहा ना, वो 2 क्वेश्चन दिया वही तो क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखना, समझना क्वेश्चन को। आवाज क्लियर जा रही है ना आप, हाँ, आवाज क्या है कि कल आपकी वीडियो में आवाज नहीं गई तो उससे हमको डर लग रहा कि बच्चे मेरे परेशान थे, और जो कि मैंने केयर नहीं किया। बाद में मैंने कमेंट देखा, बाद में वीडियो देखा तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि बच्चे इतने परेशान थे, लेकिन मैंने केयर नहीं कर पाया। ठीक है, तो बाद में अब लगता है ना कि बच्चे मेरे पढ़ रहे थे और उन्होंने आवाज नहीं की, तब भी उन्होंने क्लास लिया। कैसे लिए होंगे, सोचने वाली बात है। मैं तो ये सोच रहा बच्चे कैसे लिए होंगे, फिर भी वो हमको कमेंट कर रहे थे कि सर जी देख नहीं रहे हैं और सामने थे। सोचो आप मेरे सामने हो, आप मेरी गलतियां बताते रहो कि लेकिन परेशान रहते हो, लेकिन ये है ऐसा साधन है कि आप मुझसे बता भी नहीं सकते ना, अगर कमेंट हम ना देखें तो। सोचो ये होता है, आप कहीं बैठ के कर रहे हैं, हम क्लास कहीं खड़ा होकर ले रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन दूरियां काश है, लेकिन लग रहा है हम लोग दूर है, लग रहा है कितने पास बैठे हुए हैं हम, आपके सामने, आप हमारे सामने। ठीक है, तो यही आपका टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग अपनाए हैं। ठीक है, तो आप कभी ये ना आवाज करना कि हम लोग दूर हैं, हमेशा समझना सर जी मेरे सामने है। बस क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे नहीं ध्यान दिए और जो कि गलती हो गई और बच्चे मेरे परेशान हुए। ठीक है, तो हमेशा आप रखना सर जी मेरे सामने ही पढ़ाते हैं, और सच में मैं वैसे पढ़ाता हूँ जैसे आपके बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं वैसे मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ ऑनलाइन में भी। बस क्या है थोड़ा सा बीच में साधन के हम लोग क्या है, एक साधन है, तो देखिए आवाज करना कि सर जी हमेशा मेरे सामने ही रह के पढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। आओ अगला देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया दिया हुआ है, समझना। जो 5वां क्वेश्चन वो आपका है, वो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन में कहा क्या है, 5 नंबर वाले में देखना, कह रहा कथन, कह रहा मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है। मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है, मतलब कक्षा में सभी विद्यार्थी क्या है, बुद्धिमान है। मतलब पूरी कक्षा जो है, ऐसे मानो जो पूरी क्लास है, कक्षा है, वो क्या है, बुद्धिमान है। पूरी कक्षा क्या है, हमारी बुद्धिमान है। देखो कहानी हमारी मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी क्या है, बुद्धिमान है। तो हम वही मानते हैं कि लोग सभी लोग क्या है, आपका बुद्धिमान है। ठीक, फिर कह रहा आपका यहाँ पे कह रहा रोहित, देखना इसमें रोहित बुद्धिमान नहीं है, तो रोहित बुद्धिमान नहीं, तो रोहित अलग हो गया। रोहित क्या है,
अलग हो गया। अब निष्कर्ष पहला दिया है, निष्कर्ष पहले में कह रहा आपका पांचवा देखना आपका यहाँ पे कह रहा यहाँ पे कि रोहित मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, रोहित मेरी कक्षा का विद्यार्थी आपका नहीं है। तो ये देखना मेरी बात को यहाँ बहुत गौर समझना, ये चीजें बहुत समझने वाली चीज है कि ये कितना अच्छा से आपका क्वेश्चन दिया होगा। कह रहा रोहित मेरे मतलब रोहित जो है विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं है, तो रोहित सच में क्या है बुद्धिमान नहीं, ये क्या है सही है। रोहित बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान होता तो मेरी कक्षा का होता, बात सही है ना। फिर अगला आपका निष्कर्ष दिया यहाँ पे, अगला दिया रोहित को कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब ये रोहित को कठिन परिश्रम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बुद्धिमान है कि नहीं, ये सब चीजें आप वहां पे सलाह नहीं दे सकते हैं। तो क्या है आपका गलत है, तो केवल क्या है पहला आपका सही है, केवल पहला निष्कर्ष क्या है आपका सही है। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रहा ना। चलो देख लेना। आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया दिया हुआ है, इसको हम रफ करते हैं, ठीक है। समझना क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6, ठीक है। छठवां क्वेश्चन बताया जा रहा हूं। छठवें क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है आपका। कह रहा है सभी लड़के ईमानदार हैं, सभी लड़के जितने भी लड़के हैं क्या हैं ईमानदार हैं। जिससे मेरे जो बच्चे पढ़ रहे हो क्या है, सभी लोग बड़े ईमानदार हैं, ठीक है, सही बात है ना। सभी लोग क्या है ईमानदार है, लड़के सभी लड़के ईमानदार हैं। सचिन ईमानदार, सभी लड़के क्या है ईमानदार हैं, ईमानदार देखना कह रहा सभी लड़के, सॉरी देख लेना थोड़ा सा, ईमानदार, ठीक है। फिर कह रहा आपका यहाँ पे कह रहा क्वेश्चन में सचिन आपका ईमानदार है, सचिन, ठीक है। आपका सचिन ऑनलाइन हो तो कमेंट करें, ठीक है, कि सचिन क्या है ईमानदार है। सच में सचिन क्या है ईमानदार है। बच्चे जो सचिन को जानते होंगे वो जानते हैं क्या है, सच में सचिन क्या है ईमानदार है, ठीक। सचिन क्या है ईमानदार है। लड़के हैं कि नहीं ये नहीं पता। सचिन के नाम से आप किसी भी रीजनिंग में कभी भी लिंक से, मतलब कि आप व्याकरण के लिंक से या व्याकरण की विधि से कभी भी लड़का या लड़की का पहचान नहीं कर सकते, ठीक है। हम राधा बोल देते नहीं कि राधा लड़की का नाम है, राधा लड़का का नाम है, लड़की नाम तुम नहीं क्लियर कर सकते हो, वो व्याकरण नहीं है, ये रीजनिंग है। रीजनिंग में कभी भी नाम से आप किसी को लिंक का, किसी के लिंक का निर्धारण आप नहीं कर सकते, याद रखना इस चीज को। सचिन लड़का है हमको पता है, आपको पता है, लेकिन रीजनिंग में लड़का है लड़की है ये नहीं पता है, ये क्लियर मानना, ठीक है। सचिन ईमानदार है ये बात पता है, चाहे यहाँ पे बात करो चाहे अपने क्लास की बात करो, वो सचिन वहां भी ईमानदार है, सचिन यहाँ भी ईमानदार है, ठीक है। अपने क्लास में लड़का है, यहाँ पे इनका लिंग निर्धारित नहीं है, ठीक है, समझना मेरी बात को। अब देखना क्या है यहाँ पे निष्कर्ष पहला दिया है। निष्कर्ष जो आपका पहला दिया है ये कह रहा आपका निष्कर्ष में कि आपका सचिन लड़का है। तो सचिन लड़का है कि लड़की है ये नहीं पता है। सचिन लड़का है ये कैसे कह सकते हो, तो ये गलत है, ठीक है। दूसरा जो दिया है आपका, दूसरा यहाँ पे कह रहा है सचिन ईमानदार है। सचिन क्या है ईमानदार है। तो आप मेरी बात को सही समझना, ये आपका सचिन लड़का है ये तो नहीं पता है, लेकिन ये सच में पता है कि सचिन क्या है ईमानदार है। देखना आपको जो कहा यहाँ पे, ये कह रहा आपका छठवें में सचिन आप सभी लड़के ईमानदार हैं, सभी लड़के ईमानदार हैं, ठीक है। फिर कह रहा आपका सचिन ईमानदार, सचिन ईमानदार लड़का है कि नहीं ये नहीं पता। फिर कह रहा निष्कर्ष में सचिन लड़का है ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन ये कह रहा सचिन ईमानदार लड़का, सचिन सॉरी सभी ईमानदार लड़के हैं, सभी ईमानदार लड़के हैं ये चीज बोला है। तो सभी ईमान देखना सचिन लड़का है ये नहीं क्लियर है, ये तो गलत हो जाएगा। सचिन लड़का लड़के नहीं पता। फिर कह रहा सचिन आपका सभी लड़के आपका ईमानदार है, सभी लड़के ईमान, देखना ये कहा है आपका सभी ईमानदार लड़के, सॉरी सभी ईमानदार लड़के, ये भी क्या गलत है। सभी ईमानदार लड़के नहीं, सभी लड़के ईमानदार हैं, सभी ईमानदार लड़के। देखिए ईमानदार इतने लोग हैं लड़के इतने हो, तो सभी ईमानदार लड़के नहीं है, आपका क्या है ये गलत है, उन्होंने कहा है, तो ये दोनों क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। समझ में आया। सचिन आपका कह रहा लड़का, यहाँ पे देखना कह रहा सचिन आपका लड़का है, तो हम जानते हैं सचिन लड़का, लेकिन यहाँ पे कहा बता रहा है सचिन लड़का है, ठीक है। तो ये क्या होगा दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन को देखना बड़े अच्छे से समझना क्वेश्चन, ठीक है। देखना अगला जो आपका क्वेश्चन दिया है, सातवां क्वेश्चन जो दिया है, यहां पे हम बताते हैं सातवां क्वेश्चन को। कह रहा आपका
कि बहुत सी पुस्तकें कतार हैं, बहुत सी पुस्तकें, देखना ये सभी नहीं, बहुत सी पुस्तकें की बात किया, बहुत सी पुस्तकें क्या है, कतार हैं। ये हो गया पुस्तक और ये हो गया आपका कतार, ठीक है। बहुत से का मतलब होता है ज्यादातर, ठीक है। पुस्तकें क्या है, कतार है, बहुत सी पुस्तकें कतार है। फिर आपका आगे बोला है यहाँ पे सभी कतार अलमारी है, सभी कतार क्या है, अलमारी है। ये क्या हो गया, अलमारी हो गया, अलमारी है। सभी कतार क्या है, अलमारी। फिर निष्कर्ष बोला आपका पहला निष्कर्ष देखना आपका सातवें में दिया है, कह रहा कुछ पुस्तकें अलमारी है, कुछ पुस्तकें क्या है, अलमारी है। ये क्या है, सही है। कुछ पुस्तक अलमारी नहीं है ना, देखना ये सब आपका अलमारी सही है। दूसरा आपका निष्कर्ष दिया सातवें में, आपका कह रहा है यहाँ पे कोई अलमारी पुस्तक नहीं है, कोई अलमारी आपका पुस्तक नहीं है, कोई अलमारी आपका पुस्तक नहीं है। क्या है, आपका गलत है, कोई अलमारी पुस्तक नहीं है। ये देखना मेरी बात समझ यहाँ पे, एक बात समझो, कह रहा है यहाँ पे कोई अलमारी आपकी पुस्तक नहीं है। ये कैसे हो सकता है, कोई अलमारी पुस्तक नहीं है, अलमारी पुस्तक है, और कह रहा कोई अलमारी पुस्तक नहीं, क्या है, ये गलत है। केवल होगा कौन सा, पहला सही होगा। बात समझ पा रहे बात ना। देखना यहाँ पे कथन में कह रहा है कुछ आपका सभी आपका बहुत सी पुस्तकें आपका कतार है, और फिर कह रहा सभी कतार क्या है, आपका अलमारी है। तो कह रहा आपका कोई भी, यहाँ पे कहने को उसका मतलब साथ में है कोई अलमारी पुस्तक नहीं, अलमारी होगी पुस्तक कैसे नहीं हो सकता है, कुछ पुस्तक अलमारी पुस्तक है, कह रहा कोई अलमारी पुस्तक नहीं है, तो क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, आप इसको समझ गए। अगले बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसी साथ अगर लेना हो तो ले लीजिए आप, अच्छे क्वेश्चन है सब। देखना अगला क्वेश्चन, देखना कितना बढ़िया दिया है। 8वां क्वेश्चन आप सही समझना, क्वेश्चन को कुछ है नहीं, ठीक है। 8वें क्वेश्चन में देखना क्या कह रहा है, कह रहा सभी ताले चाबी हैं, सभी ताले क्या है, चाबी है, चाबी है, ठीक है। सभी ताले आपका कह रहा है यहाँ पे सभी ताले चाबी हैं। फिर अगला आपका कथन दिया है कोई चाबी दरवाजा नहीं, कोई चाबी दरवाजा अलग हो जाएगा, दरवाजा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये ताला है। फिर निष्कर्ष पहला आपका दिया है, यहाँ पे दिया है क्या है आपका 8वें में, कह रहा कोई ताला दरवाजा नहीं है, कोई ताला दरवाजा नहीं, सही है। दूसरा आपका दिया 8वां में कोई दरवाजा ताला नहीं है, ये भी क्या है, सही है। दोनों क्या है, आपका सही है। बात समझ में आ रही ना क्वेश्चन। ये ऐसा टॉपिक है जो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसको देख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अच्छा ठीक है, मैं कल फिर आपको इसी पे क्वेश्चन करवाऊंगा, ढेर सारे क्वेश्चन आपको ले आऊंगा, लंबी क्लास लूंगा। कल संडे है तो मैं इस टॉपिक को कल वाली क्लास में पूरा नया निबंध को समाप्त कर दूंगा। आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है। हम बस करते हैं, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, जिनको ना समझ में आएगा वीडियो आपको अभी अपलोड हो जाएगी तो आप फिर से देख लेना, ठीक है। सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट। पहले तो गुड इवनिंग, जिन्होंने हमको पहले से गुड इवनिंग बोला मैंने उनकी रिप्लाई दे दिया, उनको गुड इवनिंग। अब क्या है, आपको गुड नाइट, अच्छे से सो जाना, फिर कल सुबह होगी, फिर आप अपना रूटीन को करना, फिर हम शाम को फिर मिलेंगे 8 बजे इसी टॉपिक को लेके, ऐसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन आगे के आपको मैंने पेपर में दिया हुआ था, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।